से शिव मन भाए वो विरागा। बोले बाबा आज बैरागी हो गए, अब इसके आगे की कथा हम आप सुनेंगे। इसके आगे की कथा सुनो। सती मैया जब मरने लगी तो मरती वक्त भगवान शंकर को ही मांगा था। अच्छा, भोले बाबा ना रूपवान न है, ना भोले बाबा धनवान न है, ना भोले बाबा कोई मारी परिवारदार रहे, और ना भोले बाबा के कोई रंग महल बना रहे। तो सती जी कौनी बात पर मार गिर परी जो भोले बाबा को मांगिन। इमा जानत हो का बात है? इमा बात हम बता दी तुमका शहर में। यहाँ दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम उम्र नौजवान साथियों समझो। लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और इतना ही नहीं, एक बात सुन लो, जब दीपक जलेगा तो पांखी यही है जरूर, लेकिन दीपक क्या काम है जलना, और पांखी क्या काम है वह पर गिर गिर गई है मरना। दिल हो काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी दिल हो काबू ला 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 रई 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 रई। दिल हो काबू मा दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। सुनो सच्चिदानंद भगवान। सती जी को भगवान शिव से बहुत अनुराग था। अनुराग माने प्रेम। सती जी को भगवान शिव से बहुत प्रेम था, इसलिए सती जी जब मरने लगी तो भगवान शिव को ही मांगा। सती मरतो हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब मरती वक्त भगवान शिव को मांगा, इसी के कारण के ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से जाकर राजा हिमांचल की बिटिया बनी, जिनका नाम रखा पार्वती। नाम किसने किया मालूम? नामकरण किया है ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी। नामकरण करवाया, जब नामकरण करवाया तो देख लो बंद हो गया। हाँ बंद हो गई, देख लो तार वाली बात। भैया अब बड़े मतलब की बात, जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए। नारद जी आए तो राजा हिमांचल अपनी बिटिया को बुला लाए। आन देखा वही नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष तब यही के हृदय विचारी। महाराज मेरी बिटिया का आप भाग देख लीजिए और मेरी बेटी का आप भाग सराहना कर दीजिए। मेरी बेटी के जीवन में क्या है? देवर्षि नारद के बहुत शरीर के अंदर ज्ञान है और ब्राह्मणत्व भी इनमें है।
तो नारद जी ने देखा जब हाथ पकड़ करके, तो कहा राजन ये लड़की तो बहुत शुद्ध है और संसार को तरण तारण करेगी, लेकिन एक कमी है। क्या? इसकी जो इससे शादी होगी वो पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम बस। बड़ी बड़ी इसका पति जो होगा वह जोगी हुई, अकामी हुई, और कपड़ा पहनने के लिए उसके पास कुछ होगा नहीं, बाघंबर पहनेगा। और इसके पति के सर के ऊपर सर्प का निवास होगा। इसकी रेखा बता रही, जोगी जटिल अकाम बस, नगन अमंगल भेखो, अस स्वामी यही काम मिले, परिहस्त असरेख। रेखा बता रही है। तो महाराज हिमांचल रोने लगे और कहा महाराज ये सब कुभाग्य है बेटी के कुंवक मस्तक में, और इनको कटने के लिए कोई उपाय बताओ महाराज। तो नारद जी बोले एक काम करो, अपनी बेटी को किसी मंदिर में देवी देवता की पूजा विधान में लगा दो, तो तुम्हारी बेटी के जो मस्तक में कुंवक हैं ये कुंवक मिट जाएंगे। क्योंकि मंत्रों में वो क्षमता होती, तपस्या में वो क्षमता होती, त्याग में वो क्षमता होती है कि मस्तक के कुंवक मिट जाएंगे। जब बड़े बड़े विषधर सांप उतर जाते हैं, मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के, तो बेटी का भाग भी खुल जाएगा। जब इतना कहा तो और एक बात और सुन लो, जो लड़की बिटिया बचपन से ने कोई देवी देवता के पूजा करते हुए निवर्ता बरते रहा तो हो, तो जब उसका बिहाव हो तो रुपया पैसा चाहे कम मिले, लेकिन उसका जो आदमी हुई वो बहुत नमनायम हुई। हम नहीं कहीं रामायणम लिखा है हो। और जो लड़का बचपन से ने पूजा करती हुई तो वो चाहे करिए करिया हो, लेकिन जब पत्नी मिली तो यो मानंदी की पत्नी बिल्कुल साबुन दाना है। का हम नहीं कहते, हम यू लिखा पढ़ी है। मान लो दुनिया में आदमी तो दुए हैं भैया, ये कुआर ये करिया। करिया गोरे से नहीं मतलब होत, हाँ गोरे काले न जायो आदमी। कोई कोई देखो कतना ग्वार मारी एकदम कपूर कस, और चेहरा ऐसा लागत है कि फारी फारी खात। यू कब हो देखो नहीं दिमाग में लाओ। अब कोई कोई आदमी करिया है लेकिन सकल मान लेते है बिल्कुल को दे चाहते हैं, अतना मीठ। कोई कोई माताएं बहनें कहाई लगती हैं आपस में, यहाँ आई बहनी फलनी एक दुल्हा हाय काला लेकिन हाय दिल वाला। ऐसा है कि नहीं? तो ग्वार और करिया की बात नहीं बता रहे हम। रामायण में है तुलसी बाबा दुए आदमी लिखे नहीं, तुलसी बाबा रामायण में है दुए आदमी लिखे। अतने जने बैठो, हमारी समझ में आवल कि तुम खाली 2 जने बैठो, 4 जने नहीं समझो, 2 जने बैठे हो। का है? एक आदमी देखे हो, एक आदमी तुमका मिल गवा तो जो चाहते हैं यार यू ना जाए आज रुके, और एक आदमी मिल गवा तो जो चाहत जल्दी शरबत पिए आंखें से टर रहे। तुलसी बाबा लिखे ने, हम नहीं कहते अपने तीर से। मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे, मिलती एक दारुण दुख दे। जाते हो हमारे यहाँ जी जने आए हो, हमारे यहाँ आए हो। मिलती एक दारुण दुख दे, बिछुड़ती एक प्राण हरि ले, मिलती एक दारुण दुख देही,
बिछुड़त एक प्राण हर ले। तो ये प्रकार के आदमी तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा। पार्वती जी से राजा हिमांचल ने कहा बिटिया, नारद जी बता चले गए और कहा बिटिया कोई भजन करो, कोई आराधना करो, कोई देवी देवता की तपस्या करो, ये बाबा जी बता गए। जब धीरे धीरे 5 साल की उम्र पार्वती जी की हो गई। और एक बात और बता दें, बालापन की भगत है जस आषाढ़ की ज्वात, और कार्तिक जोते होत का बीज न उपजे नात। बचपन की भक्ति, बचपन की भाई भक्ति, और आषाढ़ की ज्योति खेती, खाद डारो चाहे ना डारो लेकिन मतलब भर फसल होती। बचपन की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। मनु महाराज के पोता ध्रुव कुमार खूब जानत हुई हो, जिनके बाप का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 नारी थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के भाई उत्तम कुमार, जिसको कुबेर ने मार डाला था, भगवान विष्णु के सारे ने। और सुनीति के भाई ध्रुव कुमार, जिन्होंने केवल 5000 वर्ष तपस्या किया और भगवान विष्णु की गोद में बैठ गए थे। और उन्हन के बाबा मनु शत्रुपा नैमे साढ़ में 28,500 वर्ष तपस्या किया, तब जाकर के भगवान आए। कहाँ 5000 और कहाँ 28,500। जौन तुम छोटे बच्चा का यहाँ पढ़ाए दिया हो, याद कर लिया है, कहो भैया बड़ा आदमी पढ़ लिया है, वही के दिमाग में यहाँ तमाम मेमोरी फॉर्मेट हो गई, तमाम ब्लूटूथ खुला रहा, वायरस भर गए, है ना। छोटा लड़का 5 साल का होता है, उसको कायद पढ़ाया जाता है पेंसिल से। और बड़े का यहाँ पढ़ा वह लड़का जब 12-15 साल का हो जाए तो कलम से ने, तो पेंसिल से काहे पढ़ावा जाता, का कलम नहीं चाहे, कलम चाहे, लेकिन उसको दी जाती है पेंसिल। अच्छा काहे पेंसिल दी जाती मालूम? पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। पेंसिल का लिखा अगर गलत है तो हो सकता है कैंसिल। कितना कैंसिल हुई? 2 रुपए के रबड़ ले लिन, तन का गलत होगा धरी कर रगड़ दीन, बस वो है तेरे फिर लिख दीन। तो पेंसिल का लिखा होता है कच्चा और कलम का लिखा होता है पक्का। अगर कलम से लिख दियो हो गलत हो गया तो फिर पन्ना हटाना पड़ेगा, और पेंसिल से लिखा हुआ अगर गलत हो गया तो पन्ना ना हटाना पड़ी। लेकिन कोई लड़का मारे अरबरा हनी के रगड़ दे तो पन्ना ही फाटेगा। अतना रगड़ियो न दियो माने पन्ना ही फाट जाए। एक एक शब्द के हजारों अर्थ हैं, एक एक वर्ड के हजारों अर्थ हैं। कहते हैं अतना ना कोई हंसाओ जो रवैया हुए, है ना मेरे बंधु। पार्वती से कहा बिटिया बचपन की भक्ति कर लो। पार्वती जी बोली ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो मैं कोई जगह चुनूं। जगह प्रभाव जरूर होत के इस जगह का प्रभाव न होत तो कई दादा रुकहिन में कथा होत, अपने जने बैठ हो तू हैं। जगह तो यह है, जगह इधर ठौरा यह है, कोई बैठो बताओ, कोई वहां बैठ है? कोई नहीं बैठी, पंडाल के बाहर कोई नहीं। जगह का महत्व, जगह का भाग अलग अलग होता। जगह लखनऊ में जाओ, अमीनाबाद में देखो या खुन करे कमरा में, यहाँ सोना भरी है करोड़ों अरबों रुपए की जगह वह है। और जगह को करेल के लिए पुल के खा ले हुआ देखो, आदमी गिर जा तो मरीगा, जगह वह है। तो वह जगह कैसी है जहां पर सोना चांदी अमृत बरस रहा, और वह जगह कौनी आए जहां पर दुनिया का नरक कुंड बह रहा। तो जगह का प्रभाव है कि नहीं भैया? भाग्य, सबका भाग्य अलग अलग। भाग्य यह हुआ कि जो बेचारे बैठे कथा सुन रहे हैं, और भाग्य वह क्या जो बेचारे खड़े हैं कथा सुनने को बैठे जगह उन्हें ठौरी नहीं तो कहाँ कर रहे हैं, मजबूरी है, ग्वाड़ पिरवा रहे हैं। लेकिन चलो आराम है, दिक्कत कोई नहीं, बयार नहीं लगी इधर से। 51 रुपया तेज राम भैया फूलपुर से, 100 रुपया उमेश भैया मिर्जापुर से, 50 रुपया हरिश्चंद्र भैया बादशाहपुर से, 100 रुपया दिवाकर यादव
महमदापुर से 51 रुपया, आदेश यादव महमदापुर से 100 रुपया, सुधाकर यादव महमदापुर से 51 रुपया, अमित कुमार यादव महमदापुर से 51 रुपया, प्रभाकर यादव महमदापुर से 51 रुपया, तिवारी भार्गव सिमरा खुर्द से भगवान के चरणों में दान परमात्मा सुखी रखे, दानदाताओं का जीवन सदमंगलमय हो। एक बार दानियों के नाम का प्रेम से जयकारा बोलो। प्रेम सुलो मापत महादेव की, बोलो बजरंगबली बाबा की। थोड़ा धीरे बोलो। प्रेम सुलो धरती माता की, और धीरे बोलो। प्रेम सुलो हनुमान जी महाराज की। तुम पर जो उल्टा चलते हो का हो। सुनो भैया, मैं आपको क्या बता रहा था। तो पार्वती जी घर से निकल पड़ी। अब देखो जगह कौन चुन नहीं। जहां पर पार्वती जी गई वहां पर ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई कुछ है। वहां पर कुछ भी नहीं। क्या देखा कि ऐसा लगता है कि कोई हुआरा भूजा है और इत्र पर तनिक भभूति परी है। पार्वती जी वह जगह चुन लिया, वह रजमा बैठ गई। यह जगह कैसी है यह सुन लो। पहले हम आपको जगह का महत्व बता दें। पार्वती जी ने देखा ये जगह बड़ी विचित्र है। जगह क्या देखा, यहाँ पर एक बार भगवान शंकर बैठकर तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र डर गया, कहीं भगवान शिव तपस्या करके हमारा लोक न छीन ले। तपस्या पूजा पाठ चाहे जो कोई करे, सबसे ज्यादा डर इंद्र के लागत है। खूब ध्यान दे लियो। और धर्म के काम में ये जब पानी बरसे लगे तो यूं न सोचो कथा खंडित हो गए। गांव घर में लड़ाई होए और खूब चाहे जत्ता मारपीट झगड़ा करो, जैले 100 नंबर ना हुए पहले जान लो गांव वही बाची है पुरमा लड़ाई है। और जब 100 नंबर गाड़ी तुम्हारे द्वारे ठाड़ हो जाए 112 नंबर, तो तुम जान जाओ कि अब हमारी बात चौकी तक पहुंच गए है। और जब कोतवाल आ जाए तब जान लो अब हम थाने तक जाओ। तो जब पानी आंधी आवे लगा थे तो तुम जान लो कि यह बात इंद्र तक पहुंच चुकी है कि वहां कथा होते है बादशेहपुर में। चलो आंधी लेके पहुंच चलो और कथा न हो दो, वहां हो बराती ला राजा हो जाए। तो बाधा आवत है, लेकिन ये बाधन से हम आप लड़े। अगर बाधा आवे तो ये बाधन में पछालो ना जाओ हो तुम देखा जाए। हमारे गुरु जी 118 साल के इस वक्त है। हमारे स्वामी जी ये बैठे हैं 118 साल के हैं। महमूदाबाद के आगे मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता है। स्वामी जी हमारे पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आप जाइए और मेरे स्वामी जी से कोई बात पूछिए, कोई बात पूछिए। हमारे घर में क्या कमी है, मेरे घर में गरीबी नहीं दूर होती है, क्या दिक्कत है, मेरे गुरुजी सब बता देंगे आपको, हर चीज बता देंगे। क्या करने वाले हो, क्या होगा, ये सारा उनको ज्ञान है। लेकिन हमारे गुरुजी समाज में सिर्फ 3 बातें बोलते हैं। अब वही 3 बातें मैंने अपने स्वामी जी की याद कर लिया, तुम भी याद कर लो भैया। ज्ञान वाली कोई भी चीज हो, जितने लोगों के बीच में पहुंचाओगे उतने आपका नाम रोशन होगा। विद्या एक ऐसी चीज है, कहते हैं विद्या एक ऐसा धन है, विद्या सर्वधनम प्रधानम। विद्या सभी धनों में प्रधान है। नाई का चोर चोरी के ले जाए पाई, न राजा हरण कहीं पाई, न भाई बंटवाए पाई। विद्या अगर तुमका मिली है तो जतने का बांटो उतने बढ़ेगी, और जतने का लुकवाए धरी हो उतने खत्म हो जाए। तो ज्ञान वाली चीज अगर कोई तुमको परमात्मा ने दिया तो उसको आप समाज में डालो। तो हमारे स्वामी 3 बातें बोलते हैं, और 3 बातें हमारे आपके जीवन की रास्ता खोलने वाली हैं। कौन कौन? पहली बात याद कर लो। नंबर 1, क्या करो? कम खाओ। क्या करो? कम खाओ। यो नहीं है सक पहिता मिलेगा मार बोरिया कद भाल ले है ना। अब दिवाली भलमा बैठे हैं, जो उठाएगा बैठा दो सांक गए गाप देने। अब कहा थे लाओ जल्दी, अब लाओ जल्दी। नंबर 1 कम खाओ। नंबर 2 गम खाओ। जत्ती ताकत गम्मा है वत्ती ताकत झगड़ा करे नहीं है। और नंबर 3 मौन रहो। जहां पर अपने से बड़े लोग बैठे हुए उनकी सुनो, बोलो ना, बोलो ना।
और सुनो, खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। दिनों भर चलो लेकिन हाँ, समझ रहे हो, लाख गन्ना छवालते हो लेकिन यूं तो जनते हुई हो। रामायण नहीं जानते यूं तो जनते हुई हो। खाओ पियो खूब लेकिन छकाओ ना। गली चाहे जत्ती चलो लेकिन थकाओ ना। और मार पीट कोई दो तो उत्तिर पर हाँ। अब अगर बढ़िया बना चाहो तो याग जिगा टिकाऊ ना। देखो भालो लेकिन वही का तकाऊ ना। ज्यादा बोलो लेकिन ज्यादा मार मुँह से बक्काऊ ना। बहुत जरे ससुरारे जइहे तो मार भौकाल मारे बतलाद 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 मोहिते फ्याना निकले लागत। अब वो जान मारे बड़ाई हो रही और पिछुआरे रमकल्ला समकल्ला कसकल्ला होरी ठाढ़ी का कहती यही फलनिया का दुल्हा था ना भचरा भचरा बतला दे बहनी कि मुझसे ले आफा आ जाए बरी का। सुना दे गाय सुना दे ऐसा नहीं मजा आवा। खाओ पियो छकौना गली चलो थकौना। अरे खाओ पियो छकौना गली चलो थकौना। मारो पीटो रुकौना याक जगह टिकौना। ज्यादा मौन रहो तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। अब हम आपको आगे बता दें, भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने सोचा कि कोई बाबा तपस्या करके मेरा देवलोक न छीन ले। शिव जी की तपस्या को देख करके इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा, कामदेव जहां पर भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं कि समाधि को तोड़ो। कामदेव इंद्र से बोला, महाराज आप हमका भेज रहे हो, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में अगर बाधा छोड़ेंगे तो हमें दोष लगेगा। और सुन लो, 4 चीजों में कभी बाधा मत लगाना। 4 चीजों में कभी भी बाधा मत लगाना। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 भजन, नंबर 3 लड़की बिटिया की शादी और नंबर 4 दान। इन 4 चीजों में कभी भी बाधा मत लगाना। कोई कितना भी दान करना चाहता है तो आप उसमें बाधक ना बनो। अब ये 4 चीजों में बाधा कौन कौन है, मैंने 4 चीजें बताई। 4 चीजों में बाधा लगाओगे तो आपको हानि क्या होगी ये कभी सुन लेना। कामदेव ने समझाया लेकिन इंद्र ना माना। तो इंद्र कहने लगा, कामदेव अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हम तेरे को जीते जी नहीं रहने देंगे। कामदेव मजबूर हो गया, चल पड़ा जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे वहां पर। कामदेव भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए तमाम माया दिखाने लगा। जब माया दिखाने लगा तब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र उभार दिया और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में 66,000 वोल्टेज बत्ती का करंट पिटे। जैसे कामदेव ने तीसरा नेत्र डाला, कामदेव भैया उसी जगह पर जल करके अरे तब शिव तीसरा नयन उघारा और चितवती भयव काम जरि चारा। भोले बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र डाला, कामदेव जल के एकदम भस्म हो गया। जब कामदेव भैया जल के भस्म हो गया तो बड़े मतलब की बात, और जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी का जानत हो नाम क्या? कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति ने जजवाना कि मेरा पति जल के भस्म हो गया, भगवान शंकर के पास चलूं। तो रति दौड़ती आई, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, त्राहिमाम भगवान शिव से विनती कर लगी, भोलेनाथ
अरे रोवती रति पति ढिंगवाई और शंभू से ने गिरा सुनाई। रोती रोती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, बोली भोले बाबा तुमने हमारा फ्रेंड तुमने हमारा पति जला के भस्म कर दिया, अब हम की क्यों है कह रहा। भगवान शंकर दयालु है। भगवान शिव आदमी अगर गलत काम कह दे तो कभी कभी माताएं बहनें माफी मांगी कहीं हाँ और अपने आदमी कहीं हम मुक्ति दे लेती। आदमी जब गलती कह देते हैं तो माताएं बहनें जो है कहे भैया यू आर मरीगा दरूहा ई के चक्कर ना पड़ो, तुम हमारे तन जाओ, तुम हमारे तन जाओ, ई के चक्कर ना पड़ो, यू सब सत्यानाश कह दी इस भैया ने। और मान लो बात, एक बार रावण और दशरथ से युद्ध हुआ। दशरथ जी ने अयोध्या से खड़े खड़े लंका के दरवाजा बाणों से बंद कर दिया। तब मिंदोदरी ने देखा, महाराज दशरथ से विनती किया, महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ आप बाण वापस ले लीजिए। महाराज दशरथ बहुत अच्छे राजा थे, तुरंत बाणों को वापस ले लिया था। तो कभी कभी माताएं बहनें अपने पति को उबार लेती हैं। रति आई भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव दयालु देवता हैं। आज के दाल बहुत छौकी बनते है हमारे उमड़े आते। एक तो आज कदुआ खाए ना है ना भैया। जब रति आई, भगवान शंकर दयालु हैं। आज के 26 साल पहले मैंने एक भजन गाया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने हुई हो। 26 साल पहले भजन गाया था मैंने। ये कौन सा भजन था? मैंने भोले का बना भेष निरा। देवता बहुत है लेकिन भोले बाबा कत्ता सस्ता मद्दा दयालु देवता कोई नहीं है। जितना हमारे भोले बाबा सस्ते मध्य दयालु हैं, उतना कोई देवता दयालु सस्ता मद्दा नहीं। हनुमान जी की मूर्त लाओ रुपया लगी 16,000, प्रतापगढ़ की फैक्ट्री की बात बता रहा हूँ। राम सीता जानकी की मूर्त लाओ रुपया लगी 26,000, राधा कृष्ण मूर्त लाओ रुपया लगी 36,000, दुर्गा काली मूर्त लाओ रुपया लगी 56,000। संगमरमर के ले हो तो 1.5 लाख की मिली मूर्त। अब भोले बाबा कहीं रोड बनते हो, अब चले जाओ भर लुआटा लेके डोल डाल फिरो, वो इससे देखो कहूँ ग्वाल ग्वाल 4 जने पर हुए, बस उठाए भाई लुआटा में कह लियो। अब लुआटा कोई लेने जा तो सब डिब्बा धरे सबके द्वारे, वही लुआटा में कह लो। दन्ना 4 ईंटें धरो है भोले बाबा का स्थापित कर दो। भांग धतूरा गांजा जो नानी पानी हो भाई चढ़ाए दो, मुँह मांगा वरदान ले लो। इतना दयालु देवता मिली। अब लड़ाई होते हो काम चला लो। लड़ाई होते उठाए उठाए काम चला लो, जब सब भाग जाओ तो उठाए फिर धर लो। कबो को भूसा कंडा गन्ना तबला हो तुम पसंगा नहीं जात, उठाए पसंगा बना लियो। तब ऐसा देवता कहूँ ढूंढे मिली ना मिली भैया। रति भगवान शंकर के पैरों में गिर पड़ी, महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा पति मर गया, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, तुम्हारा पति मर गया जल गया तो अब ये जिंदा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ये बॉडी समाप्त हो गई, अब ये बॉडी नहीं जिएगी। लेकिन देवी चिंता ना करो, हम तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारा पति मरने के बाद अब नहीं मिलेगा, द्वापर में मिलेगा। द्वापर में मिलेगा कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महा महिभारा। रति कह लगी महाराज मेरा पति द्वापर में मिलेगा तो जितना बलवान अब है उतना ही बलवान तभी होगा। भगवान शिव ने कहा देवी
प्रथम रानी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारा पति जन्म लेगा और जितना बलवान अब है उतना ही बलवान तब भी होगा, भगवान से कम बलवान नहीं होगा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा देवी, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, जाओ तुम्हारा पति भगवान कन्हैया का पुत्र बनेगा, नाम प्रद्युम्न पड़ेगा। लेकिन देवी तुम्हें एक राक्षस के घर में नौकरानी बनना पड़ेगा और अपने पति को तुम मछली के गर्भ से पाओगी। सुख सागर की कथा जब पढ़ोगे तब ये कथा मिल जाएगी। रामायण में नहीं है, भागवत में नहीं है, ये सुख सागर में गद्य में लिखी है, पद्य में नहीं गद्य में। मेरे बंधु, तो रति वहां से चली आई, पति की भस्म पड़ी रही और पार्वती जी वही जगह पर पहुंची। दे सोचा कि मेरे भोले बाबा की यही रजभूमि है और मैं यहीं पर बैठकर अपने भोले बाबा का बैठ करूं। पार्वती जी वहां पर जाप करने लगी पंचक्षरी मंत्र का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पार्वती जी भगवान शिव के जाप को शुरू कर देती हैं और जाप करते 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 खाना पानी सब बंद कर दिया। खाना पानी स्नान ध्यान सब लगा लेती हैं आसन। यू हुआ असली व्रत। माताएं बहनें बरते रहती हैं खूब दिल से। सच्चा व्रत किसे कहते हैं मालूम? सच्चा व्रत हम जब आज किताब पढ़े तब मालूम हुआ सच्चा व्रत की का कहा था। माताएं बहनें साल में यहाँ एक दिन बरते रहती हैं। वो व्रत की का है? हमारा तुम्हारा की का व्रत हुआ है? कौन दिन हुआ है मालूम? करवन दिन का। अब पूछो का खैन नहीं भरहरा जुन जागो आसो हम करवन में रहा ना। वह कौआ बोलेगा तो देखे का मार जुटी परी भकर भकर खाए। तो हम कह यू का हो रहा कहीं बरते हन तो हम कहना अच्छे चरे बज्जा कुछ खावा जा रहा है हैं यो पगुरा बुगुर बुगुर मुँह चल रहा है हैं। और कहती हो बरते हन हमका भौरहरा खवाए दे हो दिन भर खाए चाहे ना खाए। और बरते क्या असली मतलब का है? जिस दिन बरते रहो वो दिन खाना निगाह तरे न पड़े। जब निगाह तरे पड़े तो ग्वाबर हो, जब निगाह तरे पड़े तो ग्वाबर हो। लेकिन हम देखें हाई बरते और दिन भर का रहिया बल 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 चली परस परस सबका देती जय दय परसती का कहती आई मरिगा बरिगा भूखन मरिया जाती हम जो होते हिला खा लिया कचौरी। तो वो तुम्हार मन कचौरी में फांदी पड़ा बरते का है कहो। शरीर जाले भूखन मार रहे हो तो शरीर भूखन मारे इसका है जौन काम करो तो मन से काम करो। अगर मन हमारा साफ नहीं है तो परमात्मा कैसे प्राप्त हुई? हाँ, पार्वती जी खान पान से बंद कर दिया, तपस्या कर लगी। जल्दी जल्दी थोड़ा साल्ट कर दे। कितना तपस्या किया, शरीर झुरा गया एकदम सब लकड़ी होगा। चारि सहस पुन चारि सौ 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 और 1244 पुनि 400 और 1244 लीन और 4 महीना 24 दिन 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 और उमा कठिन तप की।
एक साक में पार्वती जी करती है, हिंदी में समझ लो 4 सहस। सहस माने का होत भैया? 1000। 4 सहस पुण्य 400, 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन अतनी तपस्या करती है पार्वती जी भगवान शिव को पाने के लिए। शरीर सब एकदम कांटा हो गया। नारद बाबा एक दिन निकले। नारद बाबा ने देखा या की तपस्या कर रही। नारद बाबा गए, पार्वती जी के महिमा पर कान लगाई। जब कान लगाए तो ये वहां जपे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक गाना भोले थे नृत्य पर का, कुछ गाना है वो, वरना कुंवारी मर जाऊंगी तो का गाना है वो है तेरे का। कुछ दिमाग हमार फार्मेट हो जाते, कब को मेमोरी का बुढ़ापम यहाँ है। तो अब नारद बाबा ने सोचा कि ये भगवान शिव के चरणों में मन लगाए हैं तो अब हमका कुछ करक चाहिए। उन्हीं दिनों की कहानी। अब वो इसी पार्वती तपस्या कर रहे, इसी भोले बाबा का चरित्र देखो। तारक नाम का एक राक्षस भा, अब वो देवतन का यहाँ मार हराए दे। बहुत देवता परेशान। उस समय आकाशवाणी हुई, उस समय आकाशवाणी हुई कि ए देवताओं तुम सब मार दिए जाओगे। अगर बचना चाहते हो तो भगवान शंकर की शादी कराओ और भगवान शिव को दुनिया में वापस कराओ। जब भगवान शिव की शादी होगी, उनकी पत्नी के गर्भ से जो बेटा होगा वही इस तारक नाम के राक्षस का वध करेगा। अब तो देवता कहा लगा महाराज ये तो बात सत्य है, और सत्य है बिल्कुल, आकाशवाणी। लेकिन अब बिहाव करावा कितना जाए, और बताओ यह वो लंबी बात। अब ढूंढे पहले बिहाव, ढूंढे बिहवा आवे, बिहाव बने दहना बने, बिहाव होए, बीबी आवे लड़का मारे वाला हो तो ठीक है, पता ना खबहा कथ पेट सरसैया कट्टांगे। लेकिन अब करा किया तो देवता सब वहां से युद्ध विराम कर दिया और चल पड़े। चलते चलते आए, भगवान शिव को ढूंढे, लेकिन नहीं जब मिले तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा प्रभु मदद कर दो, कोई बड़ा आदमी हमरे संग हम हो डर नहीं लागी, कोई नेता नगरी हो भले पुलिस वाले हमका झोट डाले लेकिन डर नहीं लागी, मार खात में लागी कि प्रसाद हुआ मिल रहा। गलत बताए ना। भगवान विष्णु से जब कहा तो भगवान विष्णु कहा ला भाई हम चलो चल रहे हैं, लेकिन कहा वो कुछ नहीं। कहा लग तुम चलो, कहा हम देवता गए तो भगवान शंकर को ढूंढ करके देखा कि जपे प्रभु का नाम। देवता लोग जगावे लाग, नहीं जागे तो आकाशवाणी देवताओं का है न जगावत हो। तो देवता सब कहा लग महाराज कैसे मैं शिव का जगाई, हमारे भोला जागती नहीं, कैसे शिव का मनाई, हमारे भोला मानत नहीं, शिव का जगाई, मानत नहीं भोला मानत नहीं, मानत नहीं भोला मानत नहीं, कैसे मैं शिव का मनाई, हमारे भोला मानत नहीं, कैसे शिव का
ना जागे तो सब देवता स्तुति करने लगे। तो भगवान शंकर जब आंख खोले तो क्या देखा कि सब देवता हाथ जोड़े हमारे दरवाजे पर प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक भगवान विष्णु को देखा। भगवान शिव ने कहा कि आप प्रभु कैसे आए हो? भगवान विष्णु साफ ही कहे कि हम भाई आए नहीं है, हम कई बोलाए लाए हैं। अब या तो बात हिम्मत वाली होती है भैया, हिम्मत वाली। या जगह रामलीला होए, रामलीला होए और वही दिन आखिरी वाला दिन रामलीला वाला, धनुहा टूटे वाला, लंका दहन। और जौन हनुमान बनते है वही के पेटे में दर्द होए लागे और पाठ हुआवे वाला आधा घंटा बाद। तो वही का बेचारे सब का करें भाई, अपने कामेटिक मामला है तो तुरंत अस्पताल भेज दी। अब हनुमान कोई बनैया नहीं, रावण हनुमान क्या संवाद लागे वाला। तो सोचे हनुमान बनावा की का जाए, तो हनुमान वह बन सका जी के देहा दशा होए कि हनुमान हमारे साथी बनी। तो कहा हनुमान वह बनाओ जो हनुमान तन का होए कर यार, कपड़ा पहन ले वंदे हनुमान आए टाड़। तो कोई नहीं मिला तो देखे का यार हलवाई साहेब जलेबी उतरावर रहे। कहा लग 2 मिनट काम है इनका 200-500 सकल लो और वही हनुमान पाठौदा कह दिया है। अब वो रहबो करे खूब खावा पिया हट्टा कट्टा। तो गए तो कहला भैया रुपया 500 दिया, तब जलेबी भी खाते रहे 20 रुपये किलो। तो कहला बहन 20 रुपये तुमका 500 की नोट दे दिया और तुमका खाली 3 शब्द कहे। तो कहीं कहा है हमका बताओ। कहला तुम जलेबी बंद कर दो और हम तुमको सिखाई दिए। तो कहीं कार्य कहा है, कहीं करेगा यो है कि जब रावण निकली, मतलब झांकी द्वारा जब रावण निकली तो तलवार चमकाई, लेकिन तुम डरायो ना, वो आए खेल लो, तुम डरायो ना। वो निकली तो तुमसे गर्ज को बोली भौकाल से नहीं, पाठ तो अदय करे जी। जब भौकाल से बोली तो वो तुमसे पूछी कौन हो? तो तुमका खाली कहे कि हम हनुमान हैं। दूसरा शब्द तुमसे जब पूछी तुम कहां से आए हो, तो बता दो हम रामा दल से आए हैं। तब तुमसे फिर पूछी तुम किसके दूत हो? तब वो तुमसे पूछी हम राम के दूत हैं। तुम दबे ना। तब वो सुनते पूछी किसके पूत हो? तो तुम बता दो हम अंजनी के पूत हैं। बस सत्य कह तुम चले आओ, आगे हम पंच बना लिया। 1.5 घंटा इनका वह पढ़ावा गवा, पहले जो कड़वा खेल बनावा की। जब नंबर वहाँ तो ये बन के वहाँ हनुमान ठाण भी ले के गदा वह और रावण भैया निकरा गरा कुमस रावण पर पाठ होते करी माछे हैं। जब माछे ठिस रावण हनुमान के सामने खड़ा भा, हन के आवाज लगाया कौन हो? जैसा अत्ती डांट लगाई तो सिट्टी पिट्टी सब गई भूल। तब या बात बिगड़ गए। जब यह बात बिगड़ गए, जब इनकी सिट्टी पिट्टी भूल गए, कहा बरी गया सबका। जब इनकी सिट्टी पिट्टी भूल गई तो फिर उधर के घर जा, चलो दूसरी बात तो बन जाए। किसके दूत हो? अभी समझ मावा को मार दन नट्टी सट्टी पर जो हमारी जलेबी अधर तो अधोतरा धरी रही जाए। वो फिर पूछिस तुम किसके पूत हो? ये 3 बातें हो गई, बताए नहीं पाई। तब वो धरी का गुस्सा जब बिगड़ गई भाई किन खेलू, तो कहा ना कहां से आया है? जब तलवार वो हारिस तो क्या कहते हैं, देखो मार्यो है ना, मार्यो है ना, हम बनिया लोनिया वो हलवाई आन हमका मारे है ना, हम जलेबी उतरे इतना ना, हम इतने रहनी हमका बुलाए लाए हैं। तो जितना मजा वही सीन में नहीं आवा, उतना मजा वही में आएगा वो भैया। सब देवता विनती किया भगवान शिव से। भोले बाबा ने कहा हमका कैसे बुलाना? भोले बाबा से देवता बोले महाराज, भोले बाबा कहा भगवान विष्णु बोले प्रभु हम इतने रहा हमका ही बुलाए लाए। अच्छा तुम देवता काहे बद के आए हो?
तो सब देवता हाथ देखा, देव खड़े कर जोरे। देवता बोले महाराज हम आपसे एक बात मांगना चाहते, पहले आप तिरवाचा भरो। सब देवता कहने लगे सुंदर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार बियाहु। हम एक बार तुम्हारी शादी को अपनी आंख से देखना चाहते हैं। जब कहा शादी को देखना चाहते हो तो देवता बोले, भोले बाबा कहला भैया यू तो हो न पाई, यागदा बिहाव कहें तो हो हम आएंगे ना, और दोबारा बिहाव करब तो अब के भीतर चले जाओ धरती के अंदर, तो ऐसे बिहाव कह कह कहा करब। लेकिन देवता जब बहुत विनती किया तो नारद जी बोल पड़े, चाचा चिंता ना करो, चाची देख रहे पहले से, चाची बहुत सुंदर बा। भोले बाबा के नारद जी आए, भतीजा अब देखो बप्पा के रे बियाहे में यहाँ, चाचक बिहाय में है, भतीज बिहुआ मंझिया। भोले बाबा कहला ठीक है अगर यह बात है तो अब शादी बिन देखे नहीं करब, दुल्हन मन की हो तो करब न नहीं करब बिहाव। कहला चलो दिखाए लई। भोले बाबा चल पड़े, बन गए संत और साधु बनकर जहां पार्वती जी तपस्या करती हुए पर भोले बाबा पहुंच गए। तो सोचा यहाँ लड़की आए, अच्छा तो भोले बाबा ने सोचा पहले अपन बुराई करे। भगवान शंकर ने आवाज लगाया लड़की, कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना, कहाँ से हो आई, कहाँ है ठिकाना। क्या नाम है, कहाँ रहती हो, कहाँ ठिकाना, ये सब क्या बात है। पार्वती जी को जब बहुत जवाल लगाया तो पार्वती सोचा लगी कोई महात्मा बाबा आया है, लाओ देखी भला कू है। तो पार्वती जी आंख खोली तो कहा देखा आंख बाबा बाबा और काहे बनने बैठी है, हम राजा हिमांचल की बिटिया हूं, लेकिन हमारी आंख प्रतिज्ञा है। पार्वती तब विनय उचारी, बाबा बरब शंभु नहीं रहा बे कुमारी। पार्वती जी हाथ जोड़ के विनती करे लगी, कहा लगी भोले बाबा ए बाबा हम शादी करब तो भोले बाबा, लेकिन शादी जब करब तो भोले बाबा। भोले बाबा कहा लगा रे बस वही क्या संग बिहाव करी हो, नंगा है भिख मंगा है जो भीख मांग के खाता है, नंगा है भिख मंगा है जो भीख मांग के खाता है, अब कौड़ी नहीं खजाने में बस गो मिल के गुण गाता है। भीख मांग के खाता है, कौड़ी नहीं खजाने, वही के ऊपर मरी जाती हो हैं, वही के पीछे हैरान हो। पार्वती एक जो असली पत्नी होती वो अपने पति की बुराई नहीं सुनती, हरिहर निंदा सुनाई जो काना होए पाप गौघाट समाना। पार्वती जी गुस्साए गए, हमरे भोले बाबा को बुरा कर रहा, ए बाबा मेरे भोले बाबा की बुराई मत करना, अरे तुम जानत हो तपस्या का बल लगा के तुमका जला के तेरे भस्म कर दिया हो। अब है ना बाय बाबा लगट्टे धरी रही, तब भोले बाबा जानेंगे देंगे माना नहीं हमें। बहुत जने देखो कहा लगा हमारी बीबी हमका बहुत चाहत है, ना चाहत है जी की पत्नी बहुत चाहत हो, की परीक्षा ले ले हो। कभी कभी औरत की परीक्षा लो भला 500 नोट से नहीं प्यार करती है कि भला हमारे चमड़ा से नहीं, या तो जानकारी ले चाहिए। जो कोई कहा तो हमारी बीबी हमका बहुत मानती, सारा काम अपने आदमी के संग औरत करते है, लेकिन हमारे बतावा जी की बीबी काम करे तो जान जाओ ओरिजिनल फील्ड मार्शल कंपनी के रियाल। अब काम है तनुसरा क्या और परीक्षा लेके देख ली हो, अगर यू काम कर डर रहे तो जान जाओ ओरिजिनल है न डुप्लीकेट है। और या परीक्षा ले हो कब
जब हम कथा कही कहीं चले जाए ताब है नहीं नहीं बहुत जने कहे मरी गौ आगे लगाई नहीं घर में आगे लगाई नहीं जान लो कथा का है सुना नहीं जान लो सबका बकाई नहीं जान लो हैं बने बने घर बिगाड़ के तब गए हैं लेकिन यह बात बतावे वाला है नहीं भैया हाँ बता दे अच्छा चेक कर ली हो हैं और वही वत्ते जने सुन लो जी की बीबी कथा सुने ना ही हो बताए सुनो सारा काम बीबी करते हो मान दे तुमका बहुत होए हमार काम